हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है वो 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची जा रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है। तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100%। अब यहाँ पर हो रही है हानि, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हानि हो तो इस 100% में से आपको घटा देना है, और यदि लाभ हो तो इस 100% में आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो रही है हानि, तो हम इस 100% में से इस 20% को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 80%। तो इस 80% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों? 15,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस 80% की वैल्यू यदि यहाँ पर हो गई कितनी? 15,000। और हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 100 गुणा 15,000 डिवाइड बाय 80। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब ठीक इसी प्रकार जब हम 4 से 15,000 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 3,750 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 3,750 बार में। अब हमें क्या करना है कि इस 3,750 का गुणा कर लेना है। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 शून्य 0, 5 25 की 5, हाथ सिलाई 2, 5 7 35 और 2 37 की 7, हाथ सिलाई 3, 5 दिया 15 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दिया 15 और 3 हो जाएगा 18। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18,750। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 18,750 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2,233 रुपये में बेचा, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर इस सवाल में हानि ना होकर क्या हो रहा है दोस्तों? इस सवाल में हो रहा है लाभ, और भी कितना परसेंट हो रहा है? तो 17% हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस लाभ के प्रतिशत को हम किस में जोड़ेंगे? इस 100% में हम यहाँ पर लाभ के प्रतिशत को जोड़ लेते हैं। तो 100 प्लस 17, तो टोटल यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 117। 117% की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है? 2,233 रुपये दी है। तो चलिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं कि 117% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? यह हो गई। तो 117% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? यह हो गई 2,233। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? हमें यहाँ पर पूछा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य परसेंट में कितना होता है? तो परसेंट में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 100 गुणा 2,223 डिवाइड बाय 117। अब इसे काट लेते हैं। तो जब 117 से हम 2,223 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 19 बार में। और हम 19 का गुणा जब 100 में करेंगे तो टोटल यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 1900। तो यही 1900 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य 1900 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 16% के लाभ पर एक वस्तु 2,059 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक वस्तु जो है वह 16% के लाभ पर कितने रुपए में बेची जा रही है? 2,059 रुपये में बेची जा रही है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 16% लाभ दिया है इसे हम 100 में प्लस कर लेते हैं, अर्थात क्रय मूल्य में हम इसे प्लस कर लेते हैं। 100 प्लस 16 टोटल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 116। तो इस 116% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 2,059 रुपये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 116 की वैल्यू कितनी? 2,059। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? हमें यहाँ पर पूछा गया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? तो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% का। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 2,059 डिवाइड बाय 116। अब इसे काट लेते हैं। तो इसे 4 से काट लेते हैं। तो 25 चौके कितना हो जाता है? 25 चौके हो जाता है 100, और 29 चौके 116। अब ठीक इसी प्रकार 2,059 को भी काट लेते हैं। तो जब हम 29 से 2,059 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 71 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 25 गुणा 71। तो हम 25 का गुणा 71 में कर लेते हैं। तो
तो जब हम 25 का गुणा 71 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों? हमें प्राप्त होता है 1775 रुपए। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 1775 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य 1775 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर भी सेम सवाल है। तो एक वस्तु जो 20% के लाभ पर बेची जा रही है, अर्थात यह क्रय मूल्य में प्लस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 100 में इसे प्लस कर देते हैं। 100 प्लस 20 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 120। तो इस 120% की जो वैल्यू है वह हमें इस सवाल में दी है। कितनी दी? 1440 रुपए। तो सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 1440। हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा इस सवाल में हमें निकालना है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणा 1440 डिवाइड बाय 120। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और 12 का जब हम 12 बार में गुणा करते हैं तो टोटल कितना आता है? ये वह आता है 144। तो 12 से 12 बार में 144 कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 100 गुणा 12, और जब 100 का हम 12 में गुणा करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? यह हो जाता है 1200। तो यही 1200 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोशाक का क्रय मूल्य 1200 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 20% की हानि पर साहिल ने एक वस्तु 280 रुपए में बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर चूंकि 20% की हानि पर बेचा है, इसलिए हम 100 में से अर्थात क्रय मूल्य में से इस हानि के प्रतिशत को घटा देते हैं। तो 100 माइनस 20 टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ आ जाएगा 80%। तो इस 80% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 280। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं कि 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? दी है 280 रुपए। अब ठीक इसी प्रकार जब 80% की वैल्यू हमें यहाँ पर 280 दी है, तो हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है? हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा परसेंट में कितना होता है दोस्तों? तो क्रय मूल्य परसेंट में होता है 100% का। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 280 डिवाइड बाय 80। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और 4 दूनी 8, और 4 साते 28। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 100 गुणा 7 डिवाइड बाय 2। इसे और काट लेते हैं 2 से। तो 2 एकम 2, और 50 दूनी 100। और जब हम 50 का गुणा 7 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा टोटल 350। कितना हो जाएगा दोस्तों? 350। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपए हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। वहां आपको इस वीडियो से जुड़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।